आपको सुनकर शौक लगेगा कि हमारी न्यू जनरेशन या कहूं जेन ज़ी लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो रही है। डीप इनसाइड एक अजीब सा पेन है। सवाल यह है कि साउथ एशिया जैसे रीजन में जहां हमारा फैमिली सिस्टम इतना मजबूत था, वहां भी हम इस मोड़ पर कैसे आ गए? क्यों हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड होने के बावजूद सबसे ज्यादा लोनलीएस्ट जनरेशन बन चुके हैं? और आखिर इसे ठीक किस तरह से किया जाए? आए आज की इस वीडियो में इस साइलेंट पेन की तह तक जाते हैं। आज दुनिया की आबादी तकरीबन 820 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि कराची में बैठकर न्यूयॉर्क या लंदन में किसी से भी चंद सेकंड में बात कर सकते हैं। इंसान की तारीख में हम आज से पहले कभी इतने कनेक्टेड नहीं रहे। हमारी जेब में मौजूद मोबाइल में कई सौ कॉन्टेक्ट्स हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर शायद हजारों फॉलोअर्स भी हैं। लगता ऐसा है कि हम 24 घंटे लोगों से घिरे हुए हैं। मगर इन सब के बावजूद एक ऐसी तल्ख हकीकत ये है कि हम तारीख की सबसे लोनलीएस्ट जनरेशन बन चुके हैं। इन अ वर्ल्ड ग्रोइंग मोर कनेक्टेड एंड गेट मोर आइसोलेटेड देन एवर। डिजिटल दुनिया में हजारों रिश्ते जोड़ने के बावजूद आखिर क्यों हमारा दिल आज भी सुकून और अपनाइयत ढूंढने में नाकाम है? हम भीड़ में तो हैं, पर अंदर से अकेले हैं। रिसर्च के मुताबिक लोनलीनेस का पेन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फिजिकल इंजरी से होता है। लोनलीनेस पोजेस हेल्थ रिस्क एंड जस्ट एज डेडली एज स्मोकिंग। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो या एक ऐसी फीलिंग से गुजर रहे हो कि आपके आसपास लोग तो बहुत सारे हैं, पर उसके बावजूद भी आप अकेला फील कर रहे हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो, देन लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अकेले नहीं हो। फील लाइक यू फील लोनली, बट यू आर नॉट इन द मिलियंस। अगर हम सदियों पहले का दौर देखें तो इंसान हमेशा ग्रुप्स या ट्राइब्स में रहता था। हमारा ब्रेन डेवलप होना शुरू हुआ, इसने पैटर्न बनाना शुरू किया कि कब किस तरह से रिएक्ट करना है, कब कौन से हार्मोन्स रिलीज करनी है। इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे बड़ा पैटर्न हमारे ब्रेन में बना वो था कबीलों में रहना, यानी हमेशा ग्रुप्स में रहना। और इसके पीछे मल्टीपल रीजन थे, जिनमें सबसे बड़ा रीजन था सर्वाइवल। परवरदिगार ने हमारी फितरत ही ऐसी बनाई है कि हम एक दूसरे के मोहताज हैं। सहरा हो या जंगल या पुराने गांव, अकेले रहने का मतलब था खतरा। सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि हम एक दूसरे के साथ रहें ताकि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ढाल बन सकें। और हमारे ब्रेन ने ये सीख लिया, अकेले रहना मतलब खतरा, लोगों के साथ रहना मीन्स सेफ्टी। वक्त के साथ इंसान लगातार इवॉल्व होता रहा और फिर हिस्ट्री में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी पूरे लाइफ स्टाइल को 360 बदल कर रख दिया। ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक ऐसा दौर जहां पहली बार ये ट्रेंड शुरू हुआ कि लोग अपने घरों से, अपनी फैमिली से और उन दोस्तों से कि जिनके साथ उनका पूरा बचपन गुजरा था, सबको छोड़कर मीलों दूर शहरों में जाकर काम करने लगे। पहले लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह अपने लोगों के बीच गुजारते थे, लेकिन अब सर्वाइवल और बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें अपनी रूट्स छोड़नी पड़ रही। लोगों को इस नए तरीके की जिंदगी में एक सिक्योरिटी नजर आई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक प्रॉमिस नजर आया। इसलिए धीरे धीरे लोग अपने गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट होने लगे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ मूव हुए, लेकिन अक्सर लोग मजबूरन अकेले ही निकल पड़े, क्योंकि हर किसी के लिए पूरी फैमिली को साथ ले जाना मुमकिन नहीं। और इसी प्रोसेस में हम धीरे धीरे उन लोगों से दूर होते चले गए जिनके साथ हमारी पहचान जुड़ी हुई। हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे वालिदैन और हमारे बचपन के वो दोस्त। ये नया लाइफ स्टाइल ग्रेजुअली नहीं बल्कि बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा था और देखते ही देखते ये नॉर्मल बन गया। पाकिस्तान में आज इसका मॉडर्न वर्जन क्या है? एक 18 साल का नौजवान कराची, लाहौर या इस्लामाबाद के किसी हॉस्टल में बैठा इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, अपने माँ बाप और बचपन के दोस्तों से दूर। एक 25 साल का लड़का कराची या दुबई में किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में 9 to 5 की जॉब कर रहा है। दूर से लगता है वाओ, जिंदगी बहुत कूल और इंडिपेंडेंट है, पर हकीकत में इस न्यू वे ऑफ लिविंग ने हमें अपनों से काट दिया है। हम हजारों लोगों के दरमियान हैं, मगर किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते। हमने चेहरों पर एक मास्क पहन लिया है ताकि हम सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिख सकें। हम डरते हैं कि अगर हमने अपना दुख किसी के साथ शेयर किया तो लोग हमें जज करेंगे या कमजोर समझेंगे। इसका नतीजा भीड़ में रहकर भी अकेलापन। प्रोफेसर मैथ्यू लेबरमैन कहते हैं कि इंसान के लिए खाना पीना और छत जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सोशल कनेक्शन भी है। मसला सिर्फ अकेलेपन का नहीं, मसला वो तरीका है जो हम इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनाते हैं। हमने एक ऐसी लूप में खुद को फंसा लिया है जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है।
इमेजिन करें आज से 100 साल पहले का पाकिस्तान। जब आपके दादा परदादा तन्हा महसूस करते होंगे तो वो क्या करते होंगे? वो मस्जिद जाते होंगे, किसी बैठक में दोस्तों के साथ बैठते होंगे या घर वालों के साथ बैठकर चाय पीते हुए दिल हल्का करते होंगे। मगर आज हम क्या करते हैं? जब हमें अकेलापन महसूस होता है, हम पॉकेट से मैजिकल डिवाइस निकालते हैं जिसे बनाया गया था हमें और आपको कनेक्ट करने के लिए, और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स। घंटों गुजर जाते हैं, हमें लगता है कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, मगर असल में हम और ज्यादा तन्हा हो रहे होते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए आया था, वो हमारे बीच में कंपैरिजन को बढ़ा रहा है। पहले पापा कंपैरिजन सिर्फ पड़ोस वाले के बेटे या फुप्पो की बेटी से ही करते थे, लेकिन आज के दौर में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। पहले कंपैरिजन सिर्फ आपके आसपास तक लिमिटेड होता था, लेकिन अब ये कंपैरिजन का सर्कल पूरी दुनिया तक फैल चुका है। आज आप घर बैठे बैठे ही सब कुछ देख लेते हो। किस एक्टर के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा इन्फ्लुएंसर किससे शादी कर रहा है, उनकी शादी में कौन कौन आया और कितना पैसा खर्च हुआ। और सिर्फ यही नहीं, आप रोजाना सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को देख रहे हो जो आपकी एज के हैं। कोई मिलीनियर बन चुका है, कोई लग्जरी कार चला रहा है, कोई पेरेंट्स को नया घर गिफ्ट कर रहा है, तो कोई फॉरेन ट्रिप्स पर घूम रहा है। और यहाँ से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। जिस सोशल मीडिया को आपने ओपन किया था अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए, वही स्लोली आपको और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में धकेल रहा है। आप वहां जाते हो रिलीफ के लिए, लेकिन वापस आते हो और ज्यादा डिप्रेस होकर। आप लोगों की ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखते हो, परफेक्ट बॉडी, फेम, पैसा, लग्जरी लाइफ, और नेचुरली आप खुद को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उनकी रियलिटी नहीं देख रहे होते, सिर्फ उनकी हाईलाइट रील्स देख रहे होते हो। आपको नहीं पता होता कि उस सक्सेस के पीछे कितना स्ट्रगल है, कितने साल की मेहनत है, कितने फेलियर्स हैं। हो सकता है जिस चीज को आप देखकर खुद को वर्थलेस फील कर रहे हो, उसको अचीव करने में उस इंसान को 5-10 साल लग गए हों। और ये भी मुमकिन है कि जो लाइफस्टाइल आप देख रहे हो वो सिर्फ एक दिखावा ही हो, रेंट पर ली गई हुई चीजें, लोन्स, या सिर्फ कंटेंट के लिए बनाई गई इमेज। लेकिन जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हो, आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया परफेक्ट लाइफ जी रही है, सब लोग सक्सेसफुल हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग कनेक्टेड हैं, और एक सिर्फ आप ही हो जो अकेला बैठा है। और यहाँ से सिचुएशन और खराब हो जाती है। पहले आप सिर्फ लोनली फील कर रहे होते हो, अब आप इनसिक्योर भी हो जाते हो। आप सोचने लगते हो मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे लुक्स, मेरी सक्सेस सब कम है। और इसी वजह से आप धीरे धीरे रियल दुनिया से दूर भागना शुरू कर देते हो, लोगों से इंटरेक्शन और आउटडोर जाना अवॉइड करते हो, और इसका रिजल्ट और ज्यादा लोनलीनेस, और ज्यादा डिप्रेशन, और ज्यादा इनसिक्योरिटी। और फिर इन सब फीलिंग से बचने के लिए, थोड़ी देर के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप दोबारा सोशल मीडिया ओपन करते हो, और इसी तरह आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जो रुकता ही नहीं। एक ऐसा नेवर एंडिंग साइकिल जो धीरे धीरे हमारी जनरेशन को अंदर से खा रहा है। और शायद इसी वजह से हम इतने कनेक्टेड होने के बावजूद हिस्ट्री की सबसे लोनलीएस्ट जनरेशन बन चुकी है। तो क्या इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता है? एंड द आंसर इज यस। मैं आपके साथ वो 7 मेथड शेयर कर रहा हूं जो हमारी जनरेशन को इस लोनलीनेस के ट्रैप से निकाल सकता है। नंबर 1, नेवर यूज सोशल मीडिया टू किल योर लोनलीनेस। ये वो सबसे बड़ी गलती है जो आज हमारी जनरेशन, मैं और आप, अनजाने में बार बार कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं कि कैसे ये एक छोटी सी आदत ग्रेजुअली एक डेंजरस साइकिल बन जाती है। एक ऐसा लूप जो सिर्फ वक्त जाया नहीं करता बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। शुरू में ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन लगता है, लेकिन वक्त के साथ ये हमें और ज्यादा अंदर से खाली और डिप्रेस बना देता है। नंबर 2, एड आउटडोर एक्टिविटी इन योर लाइफ। अपने कमरे से बाहर निकलें। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, क्रिकेट या फुटबॉल खेल सकते हो, वॉक या रनिंग पर जा सकते हो, या फिर स्विमिंग ट्राई कर सकते हो। सिंपल सी बात, ऐसी एक्टिविटीज चूज करो जो आपको घर से बाहर निकाले और आपको स्क्रीन से दूर रखकर रियल दुनिया से कनेक्ट करें। नंबर 3, लोगों से बात करें। जब बाहर जाएं तो मोबाइल में घुसने के बजाय अपने साथ वाले शख्स से हालचाल पूछें, उससे बात करना शुरू करें। आप बहुत सारे लोगों के बारे में जान पाओगे, उनकी लाइफ कैसी है, क्या स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में हैं, ये सब आप जान पाओगे, जिससे आपको रियलाइज होगा कि आप सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे थे कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ आप ही लोनली और परेशान हो। एंड ये आपको हेल्प करेगा उस इल्यूजन को ब्रेक करने में।
नंबर 4, स्टॉप वेयरिंग अ मास्क। हर वक्त परफेक्ट बनने की एक्टिंग बंद करो। जब आप लोगों से मिलोगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आप नेचुरली कंफर्टेबल फील कर सकते हो। वहां ग्रेजुअली अपनी साइड शेयर करो। जरूरी नहीं सब कुछ एक ही बार बता दो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाना स्टार्ट करो। क्योंकि सच ये है, फेक इमेज से शायद लोग अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन वो कभी रियल कनेक्शन नहीं बनता। और जितना ज्यादा आप मास्क पहनोगे, उतना ही ज्यादा आप अंदर से लोनली फील करोगे। नंबर 5, पर्सनल राइटिंग स्टार्ट करो। अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली लिख लेते हो तो आधी प्रॉब्लम वहीं क्लियर हो जाती है। रोज या जब भी माइंड हैवी फील हो, लिखो कि आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, और कौन सी चीज इस सिचुएशन को बेटर कर सकती है। या अपने परवरदिगार से दुआ में बात करें। ये सिंपल सा हैबिट आपको अपने इमोशंस को समझने में हेल्प करता है। मैंने खुद ये पर्सनली ट्राई किया है और ज्यादातर केसेस में ये इफेक्टिव ही साबित हुआ। नंबर 6, हेल्पिंग अदर्स। दूसरों के काम आए। जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी परेशान हाल की बात सुनते हैं, तो आपको इंटरनली पीस मिलता है, जो आपका अकेलापन खत्म करने में काफी हेल्पफुल होता है। नंबर 7, ये समझ लो कि ये फीलिंग टेम्परेरी है, एक साइकिल है जो इवेंचुअली पास हो ही जाएगा। मैं खुद भी इन इमोशन से गुजरता हूँ और कभी कभी उस नेवर एंडिंग लूप में फंस जाता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस ने ये सिखाया है कि इससे निकलना पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोनली फील करें तो मोबाइल उठाने के बजाय इनमें से कोई एक मेथड जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर ये बात हेल्पफुल लगी हो तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस वक्त लोनलीनेस या आइसोलेशन से गुजर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में याद रखें।